भारत में सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से जो बॉयज लॉकर रूम ट्रेंड कर रहा है, जिसके अंतर्गत फोटो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इस नाम से बने चैट समूह में लड़के लड़कियों की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और रेप करने तक की बात कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने अब दखल दिया है। इसके दखल के बाद दिल्ली पुलिस के सक्रिय होने के साथ साथ फेसबुक ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। फेसबुक ने कहा है कि हम बिल्कुल ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं देते हैं जो यौन हिंसा को बढ़ावा देता हो या जिससे किसी का, विशेषकर महिलाओं और युवाओं का शोषण होता हो। यह हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के मानकों का उल्लंघन है। इस उल्लंघन करने वाली सामग्री पर हमने कार्रवाई की है, जैसे ही हमें इसके बारे में अवगत कराया गया था। हमारी नीति के अनुसार हम इस प्रकार की गैर सहमतिपूर्ण अंतरंग छवियों के साझा किए जाने के तो खिलाफ हैं ही, साथ ही इस प्रकार की छवियों को साझा किए जाने की धमकियों को भी अपनी नीति का उल्लंघन मानते हुए ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। समुदाय के लोग खुद को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने को अभिव्यक्त कर सकें, यही हमारी प्राथमिकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समूह में शामिल सभी लड़के 16 से 17 वर्ष की आयु के थे और दक्षिण दिल्ली के स्कूलों के बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया इस तरह के स्क्रीनशॉट से भरा हुआ है। कुछ स्क्रीनशॉट से यह भी खुलासा हुआ है कि जब कुछ लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्हें अन्य सदस्यों द्वारा धमकी दी गई थी। यहाँ तक कि लड़कियों और प्रभावितों जिन्होंने इंस्टाग्राम पर इस समूह के बारे में पोस्ट किया था, उनके साथ भी दुर्व्यवहार और धमकी उनको दी गई। उनके कुछ खातों को बॉयज लॉकर रूम द्वारा हैक कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल विभाग ने कहा है कि बॉयज लॉकर रूम इंस्टाग्राम ग्रुप चैट मामले में एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। छात्र का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच की जाएगी। इस ग्रुप में शामिल करीब सभी 21 लोगों की पहचान कर ली गई है। सभी से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि भारत में सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से बॉयज लॉकर रूम ट्रेंड कर रहा है। कुछ लड़कियों ने सोशल मीडिया पर इस ग्रुप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिसके बाद ये मामला सामने आया। स्वाति मालीवाल ने उन्हीं स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए इस मामले में पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस भी भेजा है और तुरंत FIR दर्ज कर एक्शन लेने की बात की है। स्वाति मालीवाल के ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई। जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम सेल ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे ना तो अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही वो अपने माता पिता से ज़्यादा बात करते हैं। ऐसे में इंटरनेट ही उनका इंटरेक्शन का स्रोत रहा है और बीते 40 दिनों में संभव है कि ज़्यादातर बच्चे डार्क वेबसाइट पर गए हों। पवन दुग्गल कहते हैं कि ऊपरी तौर पर बॉयज लॉकर रूम से जुड़े लोग नाबालिग लग रहे हैं, लेकिन वो वयस्क भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कानून को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इंटरनेट पर लड़कियों या महिलाओं की तस्वीरों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट बनाया जाता है या इस तरह की गैंग रेप की धमकियां देते हैं तो ये सारे मामले IT एक्ट की धारा 67 के तहत आ जाते हैं। इसमें 3 साल सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इस तरह के अपराध करने वाले के खिलाफ 35(4)A और कहीं ना कहीं धारा 292 के प्रावधान भी लगाए जा सकते हैं। साइबर क्राइम के जानकारों के अनुसार इस तरह का अपराध करने वाले एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकते हैं और इसमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधान लागू हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार इसके पीछे 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो लोगों को धोखा दिया जाए, दूसरा लड़की विशेष की इज्जत या साख पर नकारात्मक प्रभाव डाला जाए। दुग्गल के मुताबिक अगर इस मामले में शामिल लोगों की उम्र 18 साल से कम है तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा दी जा सकती है। पुलिस को इस मामले में इंस्टाग्राम से जानकारी लेनी होगी।
सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इंस्टाग्राम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है तो उसे जानकारी देनी पड़ेगी। पुलिस को जहां से लॉगिन हुआ उसके आईपी एड्रेस मिल जाते हैं तो विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर के जरिए व्यक्ति विशेष तक भी पहुंचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।